एक तरफ अरावली के पहाड़ों का सुकून और दूसरी तरफ शहर की अफरा तफरी और शोर। हेलो, नमस्ते, सलाम। हम अपनी ट्रिप्स पर यूजुअली रात को निकलना पसंद करते हैं जिससे मेजर ट्रैफिक स्किप हो जाए। एंड दिस टाइम वी हैव द न्यू होंडा एलिवेट टू टेक अस टू दिस लॉन्ग एक्साइटिंग रोड ट्रिप जो हमने प्लान करी हुई है फ्रॉम फरीदाबाद टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेलकम टू एन ऑल न्यू सीरीज़ बाय वीटोर डिटोर। लाइफ आजकल काफ़ी कटुकट चल रही है और हम पुष्कर में होली खेलने के एकदम बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना हो गए। अगर आपने हमारा पुष्कर वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हम हमेशा से नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते थे एंड नाउ फाइनली द टाइम हैज़ कम। ये हमारी अब तक की सबसे लंबी रोड ट्रिप है। फरीदाबाद से आगरा, कानपुर और लखनऊ होते हुए हम पटना की तरफ पहुँचेंगे and we will cover around 6,000 kilometers, almost अर्थ के रेडियस के बराबर। और पटना काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज था। Our first sight at water as we left the concrete jungles of NCR। हमने गंगा नदी के ऊपर से काफ़ी लंबे लंबे ब्रिजेस क्रॉस किए जो करीब 6 किलोमीटर लंबे थे और उनके मरीन ड्राइव से होते हुए गंगा घाट पर कुछ खाने पीने के लिए रुके। हम अभी तक 18 घंटे गाड़ी चला चुके थे। अब बस एक सवाल सामने था, पटना स्टे करें कि थोड़ी और आगे चलें। जब आप रोड ट्रिप पर होते हैं ना, आप दुनिया भर की प्लानिंग कर सकते हैं, बट लाइफ हैज़ इट्स ओन डिज़ाइंस एंड वी फर्मली बिलीव कि दैट इज़ वेयर द मैजिक हैपेंस। टेकिंग टर्न्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील वी मेक इट फॉर सनराइज इन सिलीगुड़ी। अब हम करीब 27 घंटे गाड़ी चला चुके थे एंड द कन्वर्सेशन वेंट समथिंग लाइक दिस। ब्रो, यहाँ से दार्जिलिंग सिर्फ 3 घंटा है, यहाँ रुकना है या? दार्जिलिंग जाने वाली रोड क्या कमाल निकली। वी वर थॉरली एंजॉइंग द ट्विस्टीज। और अभी तक हम करीब 1500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके थे, इसलिए कॉफ़ी सीम लाइक अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि अभी हमें रुकने के लिए जगह भी ढूंढनी थी। लकी फॉर अस, इतनी सुबह 6 बजे हमें एक कॉफ़ी शॉप ओपन मिल ही गई। वो सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। बेस्ट कॉफ़ी आई हैड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंटर दार्जिलिंग और हमारी मुलाकात हुई उनके टॉप अट्रैक्शन से, द फेमस टॉय ट्रेन। You know that feeling when you reach the mountains and हवा बदल जाती है, the AQI drops and the weather suddenly becomes pleasant? Yeah, we live for that feeling. After a short power nap, we head towards the mall road to explore Darjeeling like a proper tourist. यहाँ मॉल रोड पर आप लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर्स, गिफ्ट एंड सोवेनियर शॉप्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की चाय का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब पेट में से आवाज़ आनी शुरू हो चुकी थी, सो वी फाउंड दिस प्लेस कॉल्ड द होप कैफ़े। जगह की वाइब काफ़ी कमाल थी। उनकी अपनी एक कलेक्शन थी विंटेज रिकॉर्ड्स, आर्टिफैक्ट्स और यूनिक आइटम्स की। लाइव म्यूज़िक और IPL का कॉम्बिनेशन पास ऑन करना थोड़ा मुश्किल है। इट वुड बी फेयर टू से दैट वी फेल इन लव विद द कैफ़े। वहाँ खाने पीने के बाद हमने बॉब मार्ले, एल्विस प्रेस्ली और बीटल्स वाले भाइयों को नमस्ते करी, लोकल से कुछ डिस्कशंस किए रिगार्डिंग द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट अराउंड दार्जिलिंग और निकल पड़े वापस अपने होटल की तरफ। The mall road was signing out for the night, but the flavorful street food and their vendors were very, very charming. We admired the gorgeous clock tower on our way back and addressed our sweet tooth. कल हम कहाँ जाएंगे, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। Batasia Loop, an engineering marvel where the railway line negotiates a circle and descends 1000 feet in altitude. और वहीं पर एक ग्रैंड वॉर मेमोरियल हमारे ब्रेव गोरखा सोल्जर्स के ऑनर में बनाया गया है। बतासिया से निकलकर आफ्टर मैनी डिस्कशंस रिगार्डिंग व्हाट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी, टाइगर हिल वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो सनराइज के लिए काफ़ी पॉपुलर है। पर हमारे दिमाग में एक और जगह चल रही थी और वो जगह है संदकफू। इट इज़ एट ऑलमोस्ट 12,000 फीट। ये माउंटेन पीक सिंगालीला नेशनल पार्क में है ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। संदकफू पहुंचने के लिए पहले आपको माने भंजांग जाना होगा जो दार्जिलिंग से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है।
माने भंजांग से संदकफू पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला है संदकफू फलू ट्रैक विच ऑफर्स मजेस्टिक व्यूज थ्रू आउट द क्लाइंब, या फिर आपके पास है ऑप्शन नंबर 2। यार लाइफ में ना कुछ चीज़ें इंस्टेंटली आपको खुश कर देती हैं, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। देयर आर कार्स विच यू टेक फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन देयर इज द लैंड रोवर। दरवाज़ा खोलते ही एक सॉलिड फील आती है। इसके स्टीयरिंग में पावर आप लगाते हैं। इसकी सीट्स पर बैठने के लिए आपको लिटरली गाड़ी के अंदर कूद कर चढ़ना होता है। एब्सोल्यूट विंटेज फील्स एंड ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी भी बरकरार है। It's a proper manual 4x4. आर्मी चेक पॉइंट पर नाम पता लिखवाकर हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े, and we just couldn't get enough of this pure vintage SUV. See from the smile on my face how much I'm enjoying this. Home to red pandas, we found ourselves driving through rhododendrons and bamboo trees. बहुत सारी कोशिशों के बावजूद हमें एक भी रेड पांडा नहीं दिखा. But our rover kept climbing irrespective of the terrain while we tried to capture this beautiful beast from every angle possible. थोड़ी दूर पर ही ये अंकल मिले who was trying to find his mojo back in our rover. Guess he was a fan too. Our driver bhaiya stepped on the rusty accelerator pedal as we took in the mesmerizing views. And to our surprise, this whole route to Sandakphu would often divert into parts of Nepal as we cross a village called Tumling. How's the ride like there? Amazing, amazing. Bumpy? So happy. I mean, it's bumpy, but it's still cool. The vibe of the whole thing. What about you, Jagraj? All good. We are driving in Nepal right now. And that over there is Sandakphu. We caught first glimpse of sun. We were racing against time to make it for sunset in Al, जो संदकफू से भी थोड़ा और ऊपर है. We spotted another cute little pub on the way as the road started to disappear. There was no more tarmac and the rover was in its element. Sunset आसमां पर अपना जादू दिखा रहा था and there were shades of orange in the sky we hadn't seen before. We still had 4 to 5 kilometers of steep climb, but that didn't affect our Land Rover in any way. धीरे धीरे हमें समझ आ रहा था why this is called the land of Land Rovers. हमने रास्ते में कुछ नर्वस ट्रैकर्स को क्रॉस किया, as there are junctions which are common to both Land Rovers and trekkers. And we made it. We checked off another milestone. Usually we would have halted here, पर अपनी मंजिल थोड़ी और दूर है, क्योंकि सनसेट यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट से देखने का मज़ा कुछ और ही होगा. This is just day 3 of our north east road trip, and हम already वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं. So guys, finally, we have reached Al. And this place is actually considered to be in Nepal. This is like, I think, 5 kilometers from Sandakphu? 2 kilometers. 2 kilometers from Sandakphu, sorry. We just shot a beautiful sunset. It's quite an experience being here. It's pretty windy. It's around 3-4 degrees right now. We weren't really prepared for this temperature. Now that we've been chasing the sunset for quite some time now, we finally made it. अभी वो हमारे भैया भी बोल रहे हैं कि चलो वापस go back to Sandakphu. रोड भी काफी खराब है. रोड खराब नहीं है, रोड है ही नहीं. रोड है नहीं. Amazing experience, guys. You should definitely come here once. I would definitely recommend this place to all of you watching. We stayed at this beautiful homestay in Sandakphu. The wooden walls in our rooms had little holes,
तो पूरी रात हमें ठंडी हवाएं मिली। बट संदकफू बहुत खूबसूरत है। इट्स ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पॉइजनस फ्लावर्स एंड वी जस्ट सीम टू फाइंड these little fur babies everywhere. The view of the sleeping Buddha from Sandakphu is a popular destination for trekkers and nature lovers. So we headed towards a hill that would show us just that. This mountain formation that resembles the head, body and feet of the sage Lord Buddha. 4 of the 5 highest peaks in the world, Everest, Kanchenjunga, Lhotse and Makalu, can be seen from its summit. A place with no network, yet full of beautiful memories. These views are going to stay with us for a very long time to come. As we head back towards Mane Banjam, we plan to see the spots we missed on our way back. जिसमें से पहली जगह है कालपोखरी। ये एक नेपाली वर्ड है जिसका मतलब है ब्लैक लेक। द इंटायर लेक इज़ लिटर फ्री। लोकल्स इस लेक को काफ़ी पवित्र मानते हैं और इसकी मान्यता हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स दोनों में है। जो हवा आता है सब बहुत अच्छा है, बहुत कुछ लोगों का मानना है कि कालपोखरी इज बीइंग शेप्ड बिकॉज ऑफ शिवाज फुटप्रिंट। Chitre, known to be home to the Buddhist monastery, we walked through the flags which denote the 5 elements: sky, air, fire, water, and earth. The colors blue and white represent the sky and air. Red represents fire, green represents water, and yellow represents earth. Oh, wir sind dismounted! But it was only possible because of that Land Rover. Yeah. I think we're gonna have a good session of. What a beautiful experience. I mean, I totally cherish every second in that Land Rover. It's from 1957. It's like art on wheels. And another experience altogether. Nitish! We are deep in the jungle now. We lost Nitish and our drone.